जो एक प्रयास है पूरे केवड़िया को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का, आज उस नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण दिन, एक के बाद एक कई पर्यटन स्थलों को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया और आने वाले दिनों में ये जो स्थल हैं वो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय होने वाले हैं। कई ऐसे स्थल हैं આખા વિસ્તારમાં પાથરાયેલું હોય તેવું આ વાતાવરણ, અત્યંત મનોરમ્ય દ્રશ્યો, અત્યંત મનમોહક જે છે તે દ્રશ્યો નજરે પડી રહ્યા છે। તસવીરો આપની સમક્ષ છે। રંગબેરંગી લાઇટોથી શણગારાયેલું આ ગ્લો ગાર્ડન સાચે જ ગ્લો કરી રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। કેક્ટસ ગાર્ડનની તસવીરો, આ તસવીરો જોઈને ખાસ કરીને બાળકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળશે કે ક્યારે આ ગાર્ડનની મુલાકાત તેઓ લે અને આ નવી લાઇટ્સ જે છે તે આકર્ષણ और પણ વધારી રહી છે। दूसरी तरफ जो एकता ग्लो गार्डन है उसमें भी कैक्टस के जो पौधे हैं उनको लाइट्स के सहारे बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है। अब से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 6.71 एकड़ क्षेत्र में फैला ये यूनिटी ग्लो गार्डन 32 लाख एलईडी लाइट्स के सहारे अलग अलग प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, चाहे फूल हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे प्रकृति से जुड़े उपादान हों, हर किसी का अद्भुत नजारा यहां देखने को मिलता है। हर एक प्रतिकृति को बनाने में बहुत ध्यान दिया गया है, फिनिशिंग टच देखते ही बनता है। और चाहे फव्वारे की बात करें या फिर फूलों की बात करें या पशुओं की प्रतिकृति की बात करें, सब ની સાથે નટ્સ સીડ્સનું મહત્વ સમજાવાય છે। ચોથું સ્ટેશન એટલે સ્વસ્થ ભારતમ, જ્યાં ભૂલ ભૂલૈયાનો આનંદ માણતા બાળકો રમતગમત સાથે તંદુરસ્ત રહેતા શીખે છે। બાળકોને પોષણનું મહત્વ સમજાવો। આજે જ ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક પધારો। ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક, કેવડિયા, ગુજરાત। તુર્કીમાં 7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, અનેક ઇમારતો ધરાશાયી, 20 લોકોના મોતની આશંકા, સુનામીની શક્યતા દર્શાવાઈ। આજે કોરોનાના નવા 969 કેસ સાથે કુલ આંકડો 1,72,009 પાર। 24 કલાકમાં 6ના મોત, 1,027 ડિસ્ચાર્જ। વડાપ્રધાન મોદીએ ડાયનેમિક ડેમ અને ગ્લો ગાર્ડનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। હવે કેક્ટસ ગાર્ડનનું લોકાર્પણ। ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસે મોદીએ જંગલ સફારી પાર્ક, એકતા ક્રૂઝ સહિત વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કર્યું। 5D ફિલ્મ જોઈ, આરોગ્યવન પણ જોયું। વડાપ્રધાન મોદીએ ગાંધીનગરમાં કેશુભાઈ પટેલ અને કનોડિયા પરિવારની મુલાકાત લીધી। સાંત્વના પાઠવી, પુષ્પાંજલિ અર્પી। અમદાવાદની સોલા સિવિલના લાંચિયા તબીબો 1 નવેમ્બર સુધી રિમાન્ડ પર। પોલીસ તબીબો સાથે સાંઠગાંઠ ધરાવનારની તપાસ કરાવાશે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 8ના ટકોરે જોઈ રહ્યા છો આપ અને આપની સાથે હું છું દીપા શર્મા। સૌપ્રથમ વાત કરવી છે प्रधानमंत्री मोदीए कैक्टस। बच्चन जी की एक कविता भी है कैक्टस शीर्षक से, दर्शकों को वो कविता अवश्य पढ़नी चाहिए। कैक्टस के जीवन और कैक्टस को लेकर जो विचार हैं
उसको दर्शाती है वो कविता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैक्टस गार्डन से अब प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैक्टस गार्डन एक और आकर्षण जो कि केवड़िया समेकित विकास योजना का एक अभिन्न अंग है, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। सौंदर्य के नए प्रतिमान कैक्टस में हमें देखने को मिले हैं। इस कैक्टस गार्डन की बदौलत प्रधानमंत्री महोदय कैक्टस गार्डन से प्रस्थान कर रहे हैं। कुल 17 परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पित किया और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। बहुत ही खास अवसर, 145वां जन्म जयंती समारोह, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका आज पहला दिन और अब आज का समारोह समापन की ओर अग्रसर है। कल के लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं। कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, 145वीं जन्म जयंती। कैक्टस गार्डन रंग बिरंगे दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ सराबोर रात को दिन का स्वरूप प्रदान करता हुआ, यूनिटी ग्लो गार्डन पृष्ठभूमि में सरदार सरोवर बांध को रंग बिरंगे प्रकाश से भिगोती रोशनी, कुल मिलाकर एक बेहद खूबसूरत माहौल, एक बहुत ही नयनाभिराम दृश्य। और यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो निश्चित तौर पर निराश नहीं होंगे किसी भी हालत में। और जो एक परिकल्पना थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। केवल उस प्रतिमा का अवलोकन करने के लिए जरूर लोग आए, लेकिन साथ ही अन्य आकर्षण भी हों जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकें 1, 2 या 3 दिन। और अब वो सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था है। उसके अलावा अलग अलग जो गार्डन्स हैं, जो उद्यान हैं, वो बनाए गए हैं। जंगल सफारी का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोकार्पण किया। एकता मॉल, जिसमें देश भर के राज्यों के हस्तकरघा, हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। एकता नर्सरी नर्मदा नदी के एक कोने पर पूर्णता प्रदान करते हुए इस परिसर को, ये सभी आकर्षण। और वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में न केवल देश से बल्कि देश से बाहर से भी पर्यटक आएंगे। आज जो वेबसाइट लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें उपलब्ध होगी वो। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कलेवर भी इस जगह को मिल रहा है, जो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। तकनीक का भरपूर समावेश है इसके आकर्षण को बढ़ाने में, और वो सब कुछ है जिसे आप देखना चाहते हैं, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिसका आप दीदार करना चाहते हैं। So as we see the lights mesmerizing us in all their beauty and grandeur, and we have the advantage of having an overall view as well of the entire region, the whole place lit up as we can see, fascinating. The glow garden, almost descending onto the glow garden and moving beyond it, and the magnificent statue of Sardar Vallabhbhai Patel in the background, standing tall, tallest statue in the world, and looking peacefully around the entire region, all the little parks around that huge statue, gazing down at these parks and providing it a sense of security, a sense of unity, a sense of purpose.
पूरा का पूरा जो इलाका है बेहद ही अनूठा बन पड़ा है। देखने में बहुत ज्यादा मनमोहक, और जो भी यहाँ पर्यटक आएंगे आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत कुछ है। आज एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। सबसे पहले आरोग्य वन, उसके बाद एकता मॉल, फिर पोषण पार्क, उसके बाद वो जंगल सफारी भी गए जहां देश विदेश के कई पशु पक्षियों को देखने का अवसर मिला। कैक्टस गार्डन, यूनिटी ग्लो गार्डन, सरदार सरोवर डैम पर लाइटिंग, साथ ही साथ एकता क्रूज सेवा की भी शुरुआत की गई। और यहाँ तमाम तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से, चाहे स्किल इंडिया की बात करें, चाहे फिट इंडिया की बात करें, उसे भी बहुत ही आकर्षक तरीके से पेश किया गया है। कुशल भारत, कौशल भारत की पहल प्रधानमंत्री ने की। उसके पीछे की सोच यही है कि हर हाथ को हुनर दिया जाए। फिट इंडिया के सहारे वो सबको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ न कुछ व्यायाम करें जिससे आप फिट रहें। और ये एक पॉइंट है जिसे सेल्फी पॉइंट कहते हैं, जहां से एकता की प्रतिमा, और ये वो पॉइंट है जहां से आपका भी मन करेगा कि यहां पर आएं और एक सेल्फी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ जरूर लें। Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been deeply inspired by the life and philosophy and ideals of Sardar Patel. These are moments where he looks towards Sardar Sahib for inspiration, and also moments to be captured in photographs for posterity. सरदार पटेल का सपना समग्र भारत के विकास का था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं से प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी विकास के मुख्य धारा से पीछे न छूट जाए। और कई अवसरों पर उन्होंने कहा भी है कि वल्लभ भाई पटेल के विचार उन्हें बहुत प्रेरित करते हैं और देश को एक नई दिशा देने के लिए उत्साहित भी करते हैं। So the Prime Minister, looking pleased at the sight of the magnificent statue of Sardar Vallabhbhai Patel, and the statue itself surveying everything around it, and would be pleased at the sight of all the glowing lights and the beauty of this entire region, which is now surrounding the Sardar Sarovar Dam. The dam was first built, and then the concept of the statue came into being in 2018 after much work, in which it was a people's movement where even farmers contributed their implements to build the steel framework of this statue, which is also has bronze and cement. And after that, the theme park that surrounds the statue. माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा, ऐसा लग रहा था मानो मौन साधे हैं सरदार, मानो नर्मदा के तट से भारत को निहारते हुए उससे मुखर होते हुए देख रहे हैं। सरदार पटेल को स्मरण करते हुए उनको नमन, उनके अमूल्य योगदान की छवि श्रेष्ठ भारत के रूप में उभर रही है। कल सुबह एकता दिवस समारोह पर आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।
કરી દે તેવું આ ગાર્ડન, અને સૌ કોઈ કેક્ટસ ગાર્ડનની મુલાકાત અવશ્ય લેવા માંગશે. આ તસવીરો આપની સમક્ષ રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે કેવડિયા કોલોની. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનું પ્રતીક, અને તેની આસપાસ જ આ પ્રવાસન સ્થળને વિકસિત કરવામાં આવ્યું. આ પહેલા ગ્લો ગાર્ડનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. કેક્ટસ ગાર્ડનનું પણ ઉદ્ઘાટન કરાયું પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તેથી. સીએમ રૂપાણી પણ અહીં ઉપસ્થિત નજરે પડી રહ્યા છે. ટોય ટ્રેનમાં પણ પ્રધાનમંત્રી બેઠા હતા. 5D ફિલ્મ પણ તેમણે નિહાળી. તમામ પ્રોજેક્ટ્સની ઝીણવટભરી સમીક્ષા જે છે તે તેમના તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. તો 30 અને 31 ઓક્ટોબર આ 2 દિવસનું ગુજરાત પ્રવાસ. બંને દિવસ દરમિયાન